तुम सारा दिन क्या करती रहती हो? बच्चों को देखो, कपड़े तक नहीं बदले तुमने अब तक उनके। और घर को देखो, कबाड़ खाना बना के रखा है। ऑफिस से आते ही अभिनव अनाया पर बरस पड़ा। बॉस से डांट खाने के बाद आज अभिनव का दिन वैसे ही अच्छा नहीं गुजरा था। घर आज थोड़ा गंदा था, तो अभिनव ने ना कुछ सोचा ना कुछ जानना चाहा और सीधा अनाया को खरी खोटी सुना दी। अभिनव, आज मेरे पीरियड्स का पहला दिन है। आप जानते हैं ना, मुझे पहले दिन कितनी प्रॉब्लम होती है। मैं सारा दिन दर्द में थी, मुझे चक्कर आ रहे थे अब भी। यार, ये तो तुम लोगों की हर महीने की परेशानी है, तो उससे क्या हो गया? घर पर ही तो रहती हो तुम, थोड़ा देर आराम करके ये सब निपटा देती। आखिर क्या ही काम होता है तुम औरतों को? मैं सारा दिन आपकी और बच्चों की सेवा करती रहती हूँ, सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ, आपको खुश रखने के लिए हर जतन करती हूँ, और आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मैं परेशान हो चुकी हूँ आप सबसे। आप जानते भी हैं पीरियड्स का दर्द कितना होता है। हो सकता है कुछ लोगों को उतना दर्द नहीं होता हो, लेकिन सबका शरीर अलग होता है अभिनव। अनाया का दिमाग खराब था। अभिनव के रोज रोज के तानों से वो परेशान थी। तो क्या मैं क्या घर पर मक्खियां मारता हूँ? ऑफिस तो मैं भी जाता हूँ ना, काम तो मुझे भी होता है। अभिनव झल्ला के बोला और रोती हुई अनाया को इग्नोर कर कमरे में चला गया। अनाया सोफे पर बैठ गई। उसने तुरंत अपना सामान पैक किया। मैं जा रही हूँ, संभालो अपने दोनों बच्चों को, कहते हुए वो चली गई। अभिनव हड़बड़ा गया। अरे कहाँ जा रही हो इतनी रात को? रुको। लेकिन उसके कहने का अनाया पर कोई असर नहीं हुआ। वो गाड़ी उठाई और चली गई। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, किससे पता करे कि वो कहाँ गई। उसका मायका तो काफी दूर था, तो वहां वो जा नहीं सकती थी। उसने कई बार उसे कॉल किया, पर कोई जवाब नहीं। बच्चे रो रहे थे, जुड़वा थे दोनों, 8 महीने के, तो जाहिर था माँ के बिना उनका गुजारा मुमकिन नहीं था। अभिनव ने अपने दोनों बच्चों को गोद लिया। कभी एक चुप होता तो दूसरा रोने लगता। उनके लिए उसने दूध गर्म किया, लेकिन वो नहीं पी रहे थे। माँ के दूध की आदत थी उन्हें, लेकिन भूखे थे वो, तो थोड़ा पी के सो गए। अभिनव ने चैन की सांस ली। किचन में देखा तो कुछ न था खाने को। वो भी दूध ब्रेड खा के सो गया। आधी रात को फिर बच्चों का रोना शुरू हो गया और पूरी रात उसकी यूं ही कट गई। अब ऑफिस वो जा नहीं सकता था। बच्चों को अकेला छोड़ कैसे जाता? उसने छुट्टी ले ली और शुरू हुआ उसका दिन। बच्चों का उठना, उनकी सूसू पोटी साफ करना, उनको नहलाना, जिसका उसे कोई आइडिया नहीं था। ले दे के उसने बच्चों का पूरा काम किया। वो फिर दूध नहीं पी रहे थे और रोते रोते वो सो गए। आधा दिन गुजर चुका था। उसने अब तक ब्रश भी नहीं किया था। बच्चों के सोने के बाद वो नहा धो के आज उसने फिर से चाय ब्रेड का नाश्ता किया। अब उसे अनाया की अहमियत समझ में आ रही थी। खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। घर अब भी गंदा था। उसने झाड़ू लगाई। पोछा लगाने की हिम्मत उसमें बिल्कुल नहीं थी। किचन में जूठे बर्तन रखे थे। बड़ी मुश्किल से उसने सब धोया। बच्चों के कपड़े हाथ से धोए। वो पूरी तरह थक चुका था। उसमें हिम्मत नहीं बची थी कुछ और कर सके। एक दिन में ही उसका हाल ऐसा हो चुका था। उसे अपनी माँ भी याद आने लगी, जब वो बड़े ऊंचे स्वर में उनसे कहता था कि बच्चों को पालना कौन सी बड़ी बात है। उसे अपने माता पिता और अनाया सबकी अहमियत आज अच्छे से समझ आ चुकी थी। कितना आसान होता है ना औरत से कहना कि तुम क्या करती हो दिन भर। आज एक दिन भी नहीं गुजरा और उसका ये हाल हो गया। लेकिन जो औरत घर पे रहकर अपनी परवाह ना करते हुए पूरे घर का ध्यान रखती है, उसको कोई कुछ समझता ही नहीं। उससे अब समझ में आ रहा था कि क्यों अनाया हमेशा थकी थकी रहती थी, क्यों हमेशा वो चिड़चिड़ाती रहती है, क्यों वो रात में उसके करीब नहीं आ पाती, क्योंकि उसके अंदर प्रेम करने की हिम्मत ही नहीं रहती थी और वो उस पर बस तरह तरह के इल्जाम लगाता रहता। उसने फिर अनाया को कॉल किया, पर इस बार भी फोन नहीं उठाया उसने। अब उसके पास उसे मैसेज भेजने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अनाया, प्लीज घर आ जाओ। मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ कि तुम्हारे घर पर रहने का क्या मतलब है। तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी हमारे दोनों बच्चों के लिए। मैं शर्मिंदा हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ। तुमसे ही ये घर घर है। तुम नहीं तो मैं, बच्चे और ये घर नहीं। मुझे वास्तव में तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए। तुम तारीफे काबिल हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी कद्र नहीं की। तुम्हारे पीरियड्स में, तुम्हारे बुखार में कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखा।
हो सके तो घर आ जाओ। घर को और मुझे दोनों को तुम्हारी ज़रूरत है। अभिनव को आज दिल से पछतावा था। सिर्फ खाना बनाने, बच्चे संभालने, अपनी ज़रूरत पूरी करने या घर के कामों के लिए नहीं, बल्कि उसे खुद अनाया की ज़रूरत थी। पत्नी का होना कितना ज़रूरी होता है वो आज एक दिन में बहुत अच्छे से जान चुका था। तभी डोरबेल बजी। सामने अनाया खड़ी थी। तुम आ गई कहते हुए वो उसे गले लगा लिया। आई एम सॉरी अनाया कि मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, तुम्हें और तुम्हारे काम को सराहा नहीं, कभी प्रोत्साहित नहीं किया तुम्हें। कोई बात नहीं कहकर वो अभिनव से लिपट गई। पर तुम थी कहाँ? बाजू वाले होटल में, कहकर वो हंसने लगी। मुझे भी बुरा लग रहा था कि मैं इस तरह आपको और बच्चों को छोड़कर चली गई। मुझे भी दोनों बच्चों की बहुत याद आ रही थी, लेकिन कभी कभी कुछ कड़े फैसले करना ज़रूरी होता है। अरे मेरी माँ, दोबारा ऐसा मत करना। भले मुझसे लड़ लेना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा तुम्हें, तुम्हारी हेल्प भी करूँगा घर के कामों में, लेकिन घर छोड़ के मत जाना। लंबी सांस छोड़ते हुए अभिनव ने कहा। और दोनों के चेहरे फिर खिल उठे। अचानक बच्चों की रोने की आवाज़ आई और वो अपने बच्चों के पास चली गई। अभिनव भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। फिर वो अपनी माँ को फ़ोन करने चला गया। आखिर उसे उनसे भी तो माफ़ी मांगना था। तो ये रही मेरी छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।